गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में हमने आपको चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन दिया था, सारे नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज हम शुरू करते एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, are the following statements true or false? Give reasons for your answers. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि हमें बताने हैं ट्रू है या फॉल्स हैं, सही है या गलत हैं। और जो भी है सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, उसका रीजन भी देना है, उसका कारण भी देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 1 का, वो ये है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये तो फॉल्स है जी, है ना। अब समझते हैं कि क्यों फॉल्स है। नेचुरल नंबर्स मैंने बताया था वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या कहा जाएगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो हम देख रहे हैं कि होल नंबर में यहाँ एक 0 भी है और ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस हिसाब से क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हुए? नहीं ना, इसमें यह एक 0 जो है होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए जो स्टेटमेंट कहा था एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। कारण क्या लिखेंगे? बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ये ट्रू है। क्यों ट्रू है जी? आपको याद होगा रेशनल नंबर जब मैं पढ़ाया था क्या डेफिनेशन बताया था? रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q not equal to 0 and p and q are co-prime। यही बताया था। तो इस हिसाब से जितने भी इंटीजर्स हैं हम उनको ऑलरेडी p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q 0 नहीं होगा और p और q को प्राइम भी होगा। इसलिए इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन in the form p upon q where q not is equal to 0 and p and q are co-prime।
यही कारण है। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। ये तो फॉल्स है जी। क्या है ये? फॉल्स है। वो क्यों? बिकॉज कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिकॉज 2/3 is a rational number but not an integer। 2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। डेसिमल में भी ले सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना रेशनल नंबर, लेकिन इंटीजर तो नहीं होता। फ्रैक्शंस जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो वो सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इंटीजर्स तो नहीं होते। इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। Find 5 rational numbers between 1 and 2। 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। बिटवीन 1 and 2 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 10/10 एंड फिर 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/10 से। क्या आंसर निकल के आएगा? 10/10 एंड 10 2 = 20/10। अब इनके बीच में 10/10 और 20/10 के बीच में 5 रेशनल नंबर इजीली निकाल सकते हैं। Therefore 5 rational numbers between 1 and 2 could be 1 और 2 के 5 रेशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 हो गए 5 रेशनल नंबर्स। इनको हम एक दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरा वे क्या है? और फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू हाफ, और जो दो नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में 1 और 2 दिया है, तो ब्रैकेट में क्या जाएगा? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1 + 2 कितना हो गया? 3। कितना बनेगा? 3 बन जाए 3, 3/2। एक रेशनल नंबर ये हो गया। सेकंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में जो गिवन नंबर है उसमें से कोई एक ले लेंगे। गिवन नंबर क्या था? 1 और 2, उनमें से मान लो हमने ले लिया 1 प्लस यहां पर जो एक आंसर आया था 3/2, कितना हो जाएगा? ये हाफ। 2 1 जा 2 + 3 5/2, 5 1 जा 5 अपॉन में 2 2 जा 4, 5/4 सेकंड रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू हाफ। फिर जो
जो दो गिवन नंबर्स थे उनमें से कोई भी एक ले लेंगे, फर्स्ट ले लें चाहे सेकंड ले लें। तो यहाँ पर हमारे को गिवन नंबर्स क्या कहते हैं, 1 एंड 2। हम ब्रैकेट में चाहे तो 1 ले लें या फिर 2 ले लें, कोई भी ले लें। तो से फॉर एग्जांपल हमने फिर से 1 ले लिया, प्लस ये एक जो आंसर आया 5/4, वो कितना हो जाएगा, हाफ। 4 1 जा 4 और 5 9/4, दिस इज इक्वल 9 1 जा 9 में 4 2 जा 8। ये थर्ड रेशनल नंबर निकल गया। सिमिलरली फोर्थ रेशनल नंबर, इसमें भी वही प्रोसेस, हाफ तो सभी में आ रहा है ना, इनटू ब्रैकेट में इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 1 ले या फिर 2 ले, कुछ भी ले सकते हैं हम। चलो फिर से 1 ले लेते हैं, 1 प्लस फिर यहां जो एक आंसर आया 9/8, दिस इज इक्वल टू ये हाफ, ये कितना हो जाएगा जी, 8 1 जा 8 और 9 17/8 इज इक्वल टू 17 1 जा 17/8 2 जा 16। ये फोर्थ रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली हम फिफ्थ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, हाफ तो आना ही आना है, ध्यान देना है। हाफ के बाद ब्रैकेट बना रहे हैं ना, और ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर, दो नंबर जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उनमें से कोई भी एक नंबर, इस क्वेश्चन में 1 और 2 दो नंबर दिए गए, या तो हम 1 लें या फिर वहां पर 2 लें। तो चलो फिर से 1 ले लेते हैं, हम 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ले लिया, और फिर यहाँ जो एक आंसर आया वो 17 में 16, कितना हो गया, हाफ। 16 1 जा 16 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 33 अपॉन में 16, फिर कितना हो गया, 33 1 जा 33 अपॉन में 16 2 जा 32। हमारा फिफ्थ रेशनल नंबर निकल गया। तो हमने आपको गिवन नंबर्स के बीच में जितने रेशनल नंबर्स चाहिए तो निकालने के लिए 2 वे बताए, एक वे ये रहा, दूसरा वे ये रहा। दोनों में जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप दोनों ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि नॉलेज आपको दोनों ही मेथड्स की होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एग्जाम में आपको जो इजी लगता है उसको फॉलो करें, लेकिन नॉलेज के हिसाब से आप दोनों ही प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल 2 के बाद बारी आ गई एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या आंसर लिखेंगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। फिर पूछता है, कैन यू राइट इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0? क्या आप 0 को P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 नहीं हो? आंसर लिखेंगे यस, वी कैन राइट 0 in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। नीचे एग्जाम्पल लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, इस तरह से लिख देंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड सो ऑन। पहला आंसर क्या लिखना था, पहला क्वेश्चन था इज 0 रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, यस कॉमा
0 इज अ रेशनल नंबर। फिर दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का, कैन यू राइट इन इट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। इसका आंसर क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, यस कॉमा वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। अब फिर उसके नीचे लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। ये कंप्लीट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ये ठीक उसी तरह बनेगा जैसे कि एग्जांपल 2 बना है, 3 एंड 4। यहां 3 है और यहां 4 है, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। वो भी इसी पैटर्न पर बन जाएगा, ये पैटर्न या फिर ये पैटर्न। तो मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.5 एंड 4/5। 3.5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया जैसे कि एग्जांपल 2 था, तो बिल्कुल एग्जांपल 2 की तरह यह भी बनेगा। क्वेश्चन 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अभी थोड़ी देर जो पहले हमने एग्जांपल 1 किया था, ये उसी की तरह हो गया। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और ट्रू या फॉल्स जो भी है उसका आपको एक रीजन, कारण बताना है। फर्स्ट पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स है होल नंबर्स होते हैं। आंसर होगा ट्रू। क्यों होगा ट्रू? हमने देखा यही है ना नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर्स कहता है सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आगे नहीं आ गए, इसका अर्थ सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन जो था एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो आंसर क्या लिखेंगे? ट्रू। और कारण क्या लिखेंगे जी? बिकॉज होल नंबर इज अ सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? नहीं, फॉल्स है ये। क्या है? FALSE, फॉल्स। इसको कुछ लोग फॉल्स भी पढ़ते हैं, फॉल्स बोलो, फॉल्स बोलो, जो भी बोलो वो फॉल्स है, फॉल्स है, जो भी है। FALSE है ना? क्यों है? अब इसका कारण देना पड़ेगा। इंटीजर इज ए सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। पढ़ाया था ना डेफिनेशन में। इंटीजर में कहां से था? -∞ एंड सो ऑन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। तो क्या हुआ? -1 से लेकर -∞ निगेटिव नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, और बीच में आ गया 0। इस हिसाब से इंटीजर्स क्या हो गया? इंटीजर्स आर सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। या ऐसे भी कह सकते हैं -1 से लेकर इधर ये -∞ तक नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है, और ये 0 से लेकर के +∞ तक क्या होल नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या हो गए? इंटीजर्स आर सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो जब हमारे इंटीजर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, है ना, तो होल नंबर कैसे हो जाएगा? होल नंबर तो केवल यहीं से है ना,
जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होल नंबर है। ये जो आ रहे इंटीजर्स में निगेटिव नेचुरल नंबर से तो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या था स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज इंटीजर इज अ सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, ये भी फॉल्स हो गया। सारे के सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी, ऑड नंबर्स भी, इवन नंबर्स भी, प्राइम नंबर्स भी, कंपोजिट्स भी, फ्रैक्शंस भी, वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, डेसिमल नंबर्स भी। डेसिमल में कौन कौन, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर में आते हैं। जब इतने सारे नंबर्स रेशनल नंबर में आ रहे हैं तो सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो आंसर क्या लिखेंगे, जब क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, आंसर लिखेंगे फॉल्स, FLS फॉल्स। बिकॉज कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज -1 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, या फिर 2/3 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, या फिर 0.2 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। ऐसे क्लियर। यानी कि अभी ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 पे बेस्ड ऑन है, और मैं समझता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। इसके आगे क्या है, एग्जाम्पल 3 है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। चलिए अभी बताता हूं मैं। एग्जाम्पल 3, लोकेट √2 ऑन ए नंबर लाइन। क्या करेंगे इसके लिए, हम एक नंबर लाइन ले लेंगे ऐसे, नंबर लाइन में दोनों तरफ एरो मार्क होता है ना, ले लेंगे स्केल और पेंसिल की मदद से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, दोनों तरफ एरो मार्क डाल देंगे और इक्वल इक्वल इंटरवल पे इस पे मार्क्स ले लेंगे ऐसे, बिल्कुल इक्वल इंटरवल पे लेने हैं। ले लिया, फिर बराबर बराबर दूरी पर लेने हैं, स्केल की मदद से, कंपास की मदद से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल इंटरवल पे ये मार्क्स लेने हैं। यहां लिखे 0, 0 के लेफ्ट में जो मार्क्स हैं उन पे आएंगे -1, -2, -3, और 0 के राइट में जो मार्क्स हैं उन पे क्या आएंगे 1, 2, 3, 4 सो ऑन। 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 के राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कंपास और पेंसिल की मदद से इस 1 पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कोई भी एक रेडियस ले लें छोटा सा, और कंपास की नोक 1 पे रख करके और पेंसिल की मदद से क्या करेंगे, हम एक ऐसे आर्क ले लेंगे। बिना रेडियस चेंज किए हुए आप कंपास की नोक यहां रखेंगे और पेंसिल से इस पर एक कट लगाएंगे। पहला कट कितना होता है 60 डिग्री, हमको डालना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब कंपास की नोक कहां रखेंगे, यहां पर, और पेंसिल से फिर इधर एक कट लगाएंगे
पहला कट 60 डिग्री होता है, दूसरा कितना होता है 120। अब कंपास की नोक इस 60 डिग्री वाले पर रखेंगे यहां पर, और पेंसिल से ऊपर एक आर्क लेंगे, फिर कंपास की नोक रखेंगे यहां पर 120 वाले मार्क पर, और फिर ऊपर एक आर्क खींचेंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। ध्यान रहे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रेडियस चेंज नहीं करना है। शुरू में जितना रेडियस लिए थे उतना ही रखना है, रेडियस ना घटाना है ना बढ़ाना है कंपास पे। अब क्या करेंगे हम लोग, स्केल और पेंसिल लेकर के इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को मिला देंगे। मिल गया ये बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। इस परपेंडिकुलर का अब क्या करें हम लोग, अब 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट डिस्टेंस, उसी 1 यूनिट डिस्टेंस को हम अपने कंपास पर ले लेंगे। कैसे आएगा वो डिस्टेंस मैं बता रहा हूं। कंपास की नोक रखिए 1 पे और पेंसिल की नोक लेके आइए 0 पे, एडजस्ट करके क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच का यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस, ये आपके कंपास पर आ गया। कंपास की नोक तो वहीं रखिए 1 पर, और पेंसिल जो यहां थी इसको घुमा के ले आइए और यहां एक कट लगाइए इस परपेंडिकुलर पर। मिल गया हमको 1 यूनिट, यहां 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर। अब क्या करना है, स्केल और पेंसिल की मदद से इस पॉइंट को 0 से मिला देना है। आप इन सारे पॉइंट्स का हम एक नाम लिख सकते हैं। 0 पे मान लिया लिख दिया A, 1 पर B, ये जहां कट लगा C, और ये जो परपेंडिकुलर लिया था वो मान लीजिए हो गया X। तो यहां पर AB 1 यूनिट है, BC 1 यूनिट है, तो AC कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। याद है आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, पढ़ा था। ABC यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूज H क्या होता है, H इज इक्वल टू √B² प्लस P²। पढ़ा है ना। तो उसी तरह यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, AC तो हाइपोटेन्यूज है, ये निकालना हमको। H √B कितना 1 यूनिट मीन्स 1² प्लस P परपेंडिकुलर कितना है वो भी 1 यूनिट है, 1² इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर इस 1 का स्क्वायर 1, √1 प्लस 1 कितना हो गया 2। आगे ना हाइपोटेन्यूज √2 यानी कि AC √2 हो गया। वही AC का वैल्यू हमने लिखा है यहां पे √2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, कंपास की नोक रखेंगे A पे यानी कि 0 पे, और पेंसिल की नोक रखेंगे पॉइंट C पे, और ऐसे रख करके धीरे 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 ऐसे पेंसिल को नीचे गिराएंगे। ऐसे ये नंबर लाइन को कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा। जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम मान लिया हमने, लिख दिया D, और ये जो पॉइंट D है ये √2 है। यहां अलग से भी हम लिख सकते हैं हियर, HER हियर, कॉमा AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू √2। यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नंबर 9 पर √2 रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर है। इसी तरह एग्जांपल 4 है √3, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। क्या करेंगे, उसके लिए भी ऐसे ही बनाएंगे, एक नंबर लाइन लेंगे,
उस पे इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स लेंगे हम लोग। यहां 0, उसके राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 लेंगे। फिर से 1 पर परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे यहां पर ये bx परपेंडिकुलर लिया है, ठीक उसी तरह वहां भी परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर bx में से bc बराबर 1 यूनिट काटेंगे, जैसे यहां पर काटा था हमने। चलिए आपको बना के दिखा देता हूं, मौखिक समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। यहां बनाता हूं, यहां दिखाई देगा ना। चलो ये ले लिया हमने एक नंबर लाइन। चलो इस बार नंबर लाइन का भी नाम लिख लेते हैं हम, XY लिख देते हैं, ठीक है। अब इस पे भी इक्वल इंटरवल्स पे इक्वल डिस्टेंस पे मार्क ले लेते हैं। स्केल, कंपास, पेंसिल, उन सब की मदद से ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यहां हमने ले लिया 0, 0 के राइट में जितने इंटीजर्स हैं कितने आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे ना, तो 1 2 3 4। और 0 के लेफ्ट में बाईं तरफ जो भी नंबर क्या आएंगे, निगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो हो गया -1 -2 -3। अब हम क्या करेंगे, 1 पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे वहां डाला था। कोई भी एक छोटा सा रेडियस लेंगे, कंपास की नोक 1 पे रख करके ऐसे एक आर्क ले लेंगे। बिना रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नोक रख करके आर्क ले लेंगे। ये पहला कट 60 डिग्री होता है, फिर 60 पे कंपास की नोक रखेंगे, रेडियस चेंज नहीं करेंगे, दूसरा कट लगाएंगे, दूसरा कट 120 डिग्री का हो गया, फिर भी रेडियस नहीं चेंज करेंगे, कंपास की नोक 60 पे रख के आर्क ऊपर लेंगे, फिर 120 पे कंपास की नोक रख के बिना रेडियस चेंज किए हुए एक आर्क यहाँ लेंगे, और इसको 1 से ऐसे हम लोग स्केल और पेंसिल की मदद से मिला देंगे। यहां पर मान लो पॉइंट हमने जेड ले लिया, ये परपेंडिकुलर बन गया 90 डिग्री। पॉइंट्स के नाम हम लोग लिख सकते हैं, 0 की जगह क्या लिख दे ए, 1 पर क्या लिख दे बी, तो ए बी पर बीजेड हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करना है, इस बीजे परपेंडिकुलर पर भी 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट डिस्टेंस बता दे कैसे लेंगे, कंपास की नोक 1 पर ले लेंगे और एडजस्ट करके पेंसिल की नोक यहाँ 0 पर ले आएंगे। ऑटोमेटिकली ये जो 0 और 1 के बीच का 1 यूनिट डिस्टेंस है ये हमारे कंपास पर आ जाएगा। कंपास की नोक बी पर रखे हुए पेंसिल उठा के यहाँ पर एक आर्क लगा लेंगे। जहाँ आर्क लगेगा वो हमारा पॉइंट सी हो गया। बी सी कितना हो गया, यह भी 1 यूनिट हो गया, ये सेम डिस्टेंस उधर ट्रांसफर हो गया। और अब ए और सी को स्केल और पेंसिल की मदद से मिला देंगे। फिर ये जो ए सी आए कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी कि जैसे आप √2 बनाया बिल्कुल वैसे यहां पर बन गया ना, उसी लॉजिक से। अब इसका आगे क्या प्रोसेस करना है, इसका आगे प्रोसेस करने के लिए अब हम लोग AC पर एक परपेंडिकुलर लेंगे। कहां परपेंडिकुलर लेंगे, AC पर एक परपेंडिकुलर लेंगे। उसके लिए कंपास की नोक C पे रखेंगे और कोई भी एक छोटा सा रेडियस लेकर के ऐसे एक आर्क ले लेंगे। फिर कंपास की नोक यहां पर रखेंगे, बिना रेडियस चेंज किए हुए एक आर्क ले लेंगे, एक कट लगाएंगे, पहला कट फिर 60 डिग्री, फिर कंपास की नोक 60 डिग्री पर रख करके बिना रेडियस चेंज किए दूसरा कट लगाएंगे 120, बिना कंपास पे रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नोक 60 पे रख के कट ऊपर और फिर 120 पे रख करके कट यहां लगाएंगे ऊपर, रेडियस नहीं चेंज करेंगे और पॉइंट सी से इस इंटरसेक्शन बिंदु को मिला देंगे। यहां भी एक परपेंडिकुलर बन गया। मान लेते हैं इसका नाम हम P लिख देते हैं, तो CP परपेंडिकुलर हो गया किस पर, AC पर, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब फिर से CP पर 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना हमको, कैसे लेंगे, वही कंपास की नोक A पे रख दीजिए, पेंसिल की नोक B पे रख दीजिए, चाहे कंपास की नोक B पे, पेंसिल की नोक A पे, चाहे कंपास की नोक B पे, पेंसिल की नोक C पे, कंपास की नोक C पे, पेंसिल की नोक B पे। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो इस तरीके से हमारे कंपास पर 1 यूनिट का डिस्टेंस आ गया। कंपास की नोक C पर रख करके पेंसिल से
CP पर एक कट लगा लेंगे, ये जहां कटेगा वो हमारा पॉइंट D हो गया और यह भी 1 यूनिट हो गया। फिर पॉइंट A को D से मिला देंगे स्केल और पेंसिल की मदद से। ये जो AD आया यही हो गया √3। क्यों? उसी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हो गया। यहां पर वही परपेंडिकुलर हाजिर हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हाजिर हो गया। जहां पर ये बेस कितना है, बेस क्या बन रहा है यहां पर AC, क्या बन रहा है ACD है ना। तो बेस हो गया हमारा AC कितना आता है √2 और CD हमने कितना लिया 1 यूनिट। अब हाइपोटेन्यूज AD कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AD इज इक्वल टू √B², बेस है स्क्वायर, बेस कितना है जी √2 है ना, तो √2 का स्क्वायर प्लस P², परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर कितना है 1 है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 इज इक्वल टू √2 प्लस 1 कितना हो गया 3, आ गया ना √3। तो वही उसी तरीके से AD हमारा √3 हो गया। अब इसको कहां ले जाना है, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, कंपास की नोक रखेंगे पॉइंट A पे और पेंसिल की नोक पॉइंट D पे और फिर कंपास को ऐसे घुमा देंगे। फिर ये यहां करके XY नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम हमने लिख दिया E, और यही जो पॉइंट E है हमारा √3 है। यहां हम इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं HERE हियर कॉमा AD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू √3 हो गया। √3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। वो एग्जाम्पल 3 था और ये एग्जाम्पल 4 था। क्लियर? अब जब हम लोग पेज पलटेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 मिलेगा। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से इसी पैटर्न पर है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दिखा √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हो गया वो, यहां देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंच गए। 1.2 है ये और क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये दो क्वेश्चन इसी पैटर्न पर भी बनने वाला है, फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। क्या करेंगे जी, एक नंबर लाइन ले लेंगे। नंबर लाइन का नाम क्या ले लिया हमने, XY, यहां ले लिया हमने 0, इसके लेफ्ट में -1, राइट में 1 2 3 4, सब इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे। स्केल कंपास पेंसिल वगैरह यूज करते हुए बराबर बराबर दूरी पर ही मार्क्स लेंगे हम लोग, ये ध्यान देना है। इस बार परपेंडिकुलर हम लोग 2 पर लेंगे। √2 के लिए परपेंडिकुलर हमने 1 पर लिया था, √3 के लिए परपेंडिकुलर हमने 1 पर लिया था। √5 के लिए परपेंडिकुलर हम लोग कहां ड्रॉ करेंगे, 2 पे ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब जो प्रोसेस पहले समझाया था उसी प्रोसेस के अनुसार यहां पर ये परपेंडिकुलर हम लोग ले लेंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, 0 का नाम हमने ए रखा था इस पॉइंट का, 2 के लिए B जैसे उसमें नाम लिया था हमने, और फिर इस BZ पर 1 यूनिट ले लेंगे। वही यूनिट 1 यूनिट कैसे आएगा, कंपास की नोक रख दीजिए 0 पे, पेंसिल की नोक रख दीजिए 1 पे, आगे कंपास में 1 यूनिट का डिस्टेंस। कंपास उठाइए, कंपास का पेंसिल रखिए इस 2 पे यानी कि पॉइंट B पे, और पेंसिल से ऐसे यहां पर एक कट लगा दीजिए, पॉइंट C मिल गया। हो गया BC 1 यूनिट। A से C को स्केल और पेंसिल की मदद से मिला दीजिए। ये जो AC आया ये हमारा √5 हो गया। कैसे होगा √5, यही
पाइथागोरस थ्योरम से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये हाइपोटेन्यूज है AC, हाइपोटेन्यूज क्या होगा रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना है 2, रूट के अंदर 2 स्क्वायर होगा ना, प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, रूट अंडर 5 हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से AC रूट अंडर 5 हो गया। अब क्या करेंगे, कंपास की नोक A पे रखेंगे, पेंसिल की नोक C पे रखेंगे और इसको नीचे लेके आएंगे ऐसे, ये जहां करके इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट D है, यही पॉइंट D हो गया हमारा रूट अंडर 5। इन वर्ड्स भी लिख सकते हम लोग, हियर AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू रूट अंडर 5। ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। देन इसी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको बताना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और जो भी है उसका रीजन भी बताना है। ये एग्जाम्पल 1 की तरह हो गया ना, एग्जाम्पल 1 की तरह। और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो गया। इसको आप खुद ट्राई करें। उसके बाद है बस 2 और 4 पर उतना है वो नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करिए और 3 करिए, तो इतना कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।